क्या आपने कभी अपनी आत्मा के भीतर उठती उस पुकार को सुना है जो किसी से कुछ मांग नहीं रही, बस ईश्वर को पाना चाहती है? एक ऐसी बेचैनी जो रातों को सोने नहीं देती, एक ऐसी तड़प जो सांसों में छुपे उस नाम को खोजती है जो हमारे जन्म जन्मांतरों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ईश्वर। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम्हारे भीतर ईश्वर को पाने की लालसा इतनी तीव्र हो जाए कि सांस सांस में वही बसा हो, तब जान लो कि भक्ति ने अपना असली रूप लिया है। उन्होंने अपने जीवन से यही सिखाया कि ईश्वर कोई विचार नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वह एक जीवित जागृत सत्ता है जिसे केवल वो ही पा सकता है जिसकी आत्मा सच्चे प्रेम से भर जाए। और प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह प्यास बन जाए। योगानंद जी के जीवन में जब उन्होंने पहली बार ईश्वर के लिए पुकार लगाई तो वह मात्र शब्द नहीं थे, वह हृदय की गहराइयों से निकली एक पुकार थी, प्रभु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे दर्शन दो। और यही पुकार, यही तीव्र इच्छा उनका मार्गदर्शन बनी। यही आग थी जिसने उन्हें हिमालय की गुफाओं में खींचा, गुरुओं के चरणों में बिठाया और अंततः ईश्वर के आलोक में विलीन कर दिया। यह वीडियो उसी महान भावना से प्रेरित है। ये कोई प्रवचन नहीं, यह आत्मा की उस सच्ची पुकार की कहानी है जो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो भीतर से ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारते हैं। अगर आपके भीतर भी कभी यह भावना उठी हो कि इस जीवन का कोई और मकसद नहीं सिवाय उस परम की प्राप्ति के, तो यह यात्रा आपकी है। और यह संदेश शायद उन्हीं शब्दों में है जो परमहंस योगानंद जी की वाणी से फूटे हों। तो आइए हम समझते हैं उस अग्नि को, उस तड़प को जो सच्चे भक्त को ईश्वर से जोड़ती है। यही है, ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा ही सच्ची भक्ति है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस जीवन में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर हर पल भीतर से पुकारता है? एक ऐसी आवाज जो संसार के शोर में दब तो जाती है पर कभी पूरी तरह से खामोश नहीं होती। कुछ लोग उसे अंतरात्मा कहते हैं, कुछ आत्मा की प्यास, लेकिन जिनके हृदय में ये तड़प एक बार उठ जाती है उनके लिए फिर दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। क्योंकि जिस दिन आत्मा सच में पुकारती है ईश्वर को, उस दिन जीवन साधारण नहीं रह जाता, वो एक यात्रा बन जाता है परम सत्य की ओर। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं होती। यह वह तृष्णा है जो आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त कर आध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर खींच ले जाती है। यह वह प्यास है जो इंसान को नींद में भी चैन नहीं लेने देती। जब हर सांस, हर धड़कन सिर्फ एक ही नाम ले, प्रभु, तब जान लो कि अब भीतर कुछ बदल रहा है। शुरुआत में यह इच्छा एक हल्की सी बेचैनी बनकर जन्म लेती है, जब आप भीड़ में होते हैं लेकिन भीतर कोई अकेलापन चुपचाप बोल रहा होता है। जब सारे रिश्ते, सारी उपलब्धियां, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत गहरा अभी अधूरा है। वही अधूरापन, वही खालीपन असल में आत्मा की पुकार है उस पूर्णता की ओर जो केवल ईश्वर में है। यह वह समय होता है जब भक्त और साधक के बीच अंतर मिटने लगता है। अब यह जीवन केवल चलने के लिए नहीं बल्कि खोजने के लिए होता है, और वह खोज बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। जितना अधिक व्यक्ति इस संसार में डूबता है उतना ही यह संसार उसे खोखला लगने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह रोते हुए कह उठता है, हे प्रभु, अब मुझे सिर्फ तू चाहिए, बाकी सब माया है। यही पल है जब ईश्वर की ओर पहला सच्चा कदम उठता है। योगानंद जी ने स्वयं इसे अपने जीवन में जिया। उनका बचपन, उनका यौवन, सब कुछ इस एक तीव्र इच्छा में डूबा रहा, ईश्वर कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। और यही प्यास उन्हें साधारण से असाधारण बना गई। वे कहते थे कि जब तक तुम्हारे भीतर ईश्वर को पाने की भूख उस भूख से ज्यादा न हो जाए जो पानी में डूबते हुए व्यक्ति को सांस लेने की होती है, तब तक तुम केवल धर्म के द्वार पर खड़े हो। भीतर प्रवेश तभी होगा जब वह इच्छा अग्नि बनकर हृदय को भस्म कर दे। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना या मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है उस परम को पाने के लिए हर मोह को त्याग देना, हर सांस में उसी का नाम लेना। यह कोई कार्य नहीं है, यह तो आत्मा की स्थिति है। जैसे प्रेम को कोई सिखा नहीं सकता, वैसे ही सच्ची भक्ति भी भीतर से स्वयं फूटती है। यह तब होती है जब आत्मा स्वयं ईश्वर को पुकारने लगे, बिना किसी प्रयास के।
धीरे धीरे संसार की चकाचौंध फीकी पड़ने लगती है। वह संगीत जो पहले मधुर लगता था अब शोर लगता है। वे चर्चाएं जो पहले ज्ञान लगती थीं अब व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि अब आत्मा को बस एक ही ध्वनि चाहिए, वह मौन जिसमें ईश्वर की उपस्थिति सुनाई देती है, वह मौन जिसमें सारा अस्तित्व समा जाए। आप सोच सकते हैं कि क्या इतना आसान है यह मार्ग? नहीं, पर योगानंद जी ने कहा था, जहां चाह है वहां राह है, और यदि वह चाह ईश्वर के लिए हो तो स्वयं ईश्वर तुम्हारे मार्ग बन जाते हैं। ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा ही वह चाबी है जो सारे द्वार खोलती है, वह द्वार भी जो तुम्हारे भीतर है और वह भी जो ईश्वर तक जाता है। सच्ची भक्ति वही है जो हृदय को शांत नहीं बेचैन कर दे जब तक मिलन न हो। यही बेचैनी, यही तड़प, वही प्यास इस यात्रा की शुरुआत है, और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे जैसे आत्मा की भीतर की प्यास बढ़ती है, वैसे वैसे संसार की रंगीनियां फीकी पड़ने लगती हैं। जो आंखें पहले बाहरी सौंदर्य में रम जाती थीं, अब वही आंखें हर चेहरे में किसी एक अदृश्य ज्योति की खोज करने लगती हैं। और यही वह मोड़ होता है जहां साधक की यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है। ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा अब केवल एक भावना नहीं रहती, वह अब जीवन की धड़कन बन जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ईश्वर को ही खोजने लगे, तब समझो कि भक्ति ने आकार लेना शुरू कर दिया है। साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब वह सुख दुख के तराजू में नहीं झूलता, अब उसे न सफलता मोहती है, न असफलता विचलित करती है। उसका हर अनुभव एक संकेत बन जाता है, एक इशारा कि अब और भीतर जाओ, क्योंकि वह जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तो भीतर ही बैठा है। एक समय ऐसा आता है जब यह तीव्र इच्छा साधक को चुप करा देती है। अब न वह ज्यादा बोलता है, न किसी से ज्यादा अपेक्षा रखता है। उसे अब यह संसार केवल एक दृश्य प्रतीत होता है, जैसे किसी नाटक का मंच, जहां किरदार तो बहुत है पर निर्देशक केवल एक है, और वह निर्देशक ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है, जहां साधक को किसी रूप, किसी नाम की जरूरत नहीं रहती। अब वह हर वस्तु में केवल चेतना को महसूस करता है। धीरे धीरे वह प्रेम जो पहले रिश्तों में बंटा हुआ था, अब एक ही दिशा में बहने लगता है। वह प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं होता, वह तो उस परम के लिए होता है जो सर्वत्र है लेकिन फिर भी नजर नहीं आता। साधक को अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसे ईश्वर के होने का एहसास हवा में, धूप में और स्वयं अपने हृदय की धड़कनों में होने लगता है। वह अब जीवन को सिर्फ जीता नहीं, वह जीवन में ईश्वर को जीता है। योगानंद जी ने एक बार कहा था कि सच्चा भक्त वह होता है जो एकांत में रोता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के। वह आंसू किसी दुख से नहीं, बल्कि उस वियोग से आते हैं जो उस प्रभु से हुआ है जिसे उसने अभी तक पाया नहीं, पर जिसकी उपस्थिति हर क्षण भीतर महसूस होती है। ये आंसू साधक की सबसे गहरी प्रार्थना बन जाते हैं। अब जीवन का हर अनुभव साधक के लिए साधना बन जाता है। कोई अपमान उसे भीतर झांकने का अवसर देता है, कोई प्रेम उसे ईश्वर की झलक दिखाता है, कोई वियोग उसे उसकी तड़प का आईना दिखाता है, और वह जान जाता है कि अब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर बात, हर घटना उसे अपने प्रभु की ओर ले जा रही है। भक्ति अब एक कर्मकांड नहीं रहती, यह वह मौन संवाद बन जाती है जो हृदय और परमात्मा के बीच बिना शब्दों के चलता है। यह वह मौन है जहां कोई मंत्र नहीं, कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ एक गहन उपस्थिति होती है, जैसे ईश्वर चुपचाप बैठा हो तुम्हारे भीतर और तुम्हें अपने प्रेम में सराबोर कर रहा हो। इस अवस्था में साधक को अब कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि सब कुछ वही है। अब वह ना मांगता है, ना शिकायत करता है, वह तो बस बैठ जाता है प्रभु के चरणों में, मौन में, समर्पण में, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में थककर सो गया हो। और यही वह क्षण होता है जहां तीव्र इच्छा सच्ची भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। जैसे जैसे साधक की अंतर यात्रा गहराती है, वैसे वैसे उसकी चेतना में एक विचित्र परिवर्तन होने लगता है। अब उसे अपने भीतर एक अदृश्य कंपन महसूस होता है, जैसे कोई सूक्ष्म स्पर्श उसके हृदय को छू गया हो। वह नहीं जानता कि यह क्या है, पर वह जानता है कि यह सामान्य नहीं है। यह वही क्षण है जहां ईश्वर की अनुभूति धीरे धीरे उसके अंतःकरण में उतरने लगती है। साधक
अब देखता है कि उसका मन, जो पहले हजारों विचारों से घिरा रहता था, अब शांति की ओर बढ़ने लगा है। वह शांति कोई निर्जीव मौन नहीं होती, वह एक सजीव मौन होती है, जिसमें एक दिव्य स्पंदन होता है, एक अनुपम संगीत जो कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब तुम्हारा मन भीतर के संगीत से भर जाए तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब साधक को बाहर की दुनिया से अलग होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह भीड़ में रहते हुए भी एकांत में होता है, वह बोलते हुए भी मौन में होता है। यह अवस्था बड़ी रहस्यमयी होती है। बाहर से सब सामान्य चलता है, रिश्ते, कर्तव्य, समाज, लेकिन भीतर कुछ विलक्षण घट रहा होता है। साधक की चेतना अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी होती है, जहां वह हर सांस में प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है। ऐसे क्षणों में कई बार ईश्वर स्वयं एक प्रतीक बनकर साधक के सामने प्रकट होता है। कोई सपना, कोई संकेत, कोई अप्रत्याशित संयोग, सब कुछ एक संदेश बन जाता है। ईश्वर अब बात करता है, लेकिन वह भाषा में नहीं बोलता। वह घटनाओं से बात करता है, मौन से बात करता है, और सबसे अधिक उस तड़प से बात करता है जो अब भी हृदय में शेष है। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम यह सोचने लगो कि अब तुम ईश्वर के बहुत पास आ गए हो, तब और विनम्र हो जाओ, क्योंकि यही वह बिंदु होता है जहां अहंकार चुपके से भक्ति का वेश पहन लेता है। इसलिए सच्चा साधक इस अवस्था में और भी मौन हो जाता है, और भी नम्र। अब वह ईश्वर को पाने की चाह नहीं रखता, अब वह चाहता है कि ईश्वर उसे पाले। यह भक्ति अब आराधना नहीं रही, यह अब एक जीती जागती उपस्थिति है, जैसे कोई भीतर बैठा हो, हर पल देख रहा हो, हर भावना को जान रहा हो और हर कदम पर साथ चल रहा हो। साधक अब जानता है कि वह अकेला नहीं है, कभी भी नहीं रहा। यह अनुभूति इतनी सूक्ष्म होती है कि शब्दों में कहना संभव नहीं, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई पुराना वादा अब पूरा हो रहा हो, जैसे आत्मा अपने परम साथी से पुनः मिल रही हो। अब साधक के जीवन में जो होता है उसे वह प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। न उसमें प्रतिरोध होता है, न आकर्षण, वह केवल बहता है उस परम प्रवाह के साथ जिसे योगानंद जी ने दिव्य इच्छा कहा है। यह प्रवाह ही अब उसका जीवन बन जाता है, और यही प्रवाह उसे धीरे धीरे उस परम मिलन की ओर ले जाता है जहां खोज खत्म हो जाती है और केवल एक मौन शाश्वत आलिंगन बचता है। यह वही क्षण होता है जहां तीव्र इच्छा, भक्ति और अनुभूति तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, और वहीं आत्मा उस परम से कहती है, अब मैं तुझमें लीन हूं, अब कोई द्वैत नहीं रहा, अब केवल तू ही तू है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद साधक को संसार एक स्वप्न सा प्रतीत होता है, लेकिन यह स्वप्न अब उसे डराता नहीं। यह तो एक लीला बन जाता है, और वह लीला में भाग नहीं लेता। वह बस प्रेम से देखता है, मुस्कुराता है और प्रभु के नाम में गुम हो जाता है। और जब आत्मा इस शांति की गोद में बैठ जाती है, तब उसके जीवन की अगली यात्रा शुरू होती है, जहां भक्ति केवल साधना नहीं रहती, वह सेवा बन जाती है। जहां प्रेम केवल अनुभूति नहीं, कर्म बन जाता है। और यही होगा अगले भाग का विषय, क्योंकि वहां से भक्ति केवल भीतर नहीं, बाहर भी बहने लगती है। जब आत्मा उस परम आलिंगन में समा जाती है तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। अब वह केवल स्वयं के उद्धार की कामना नहीं करती, अब वह एक दीपक बन जाती है जो दूसरों के अंधकार को हरने के लिए जलता है। जहां पहले वह ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा से तप रहा था, वहीं अब उसकी हर श्वास ईश्वर के प्रेम को लुटाने में लगी होती है। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, जिसे ईश्वर मिल जाता है उसका कर्तव्य है कि वह अब दूसरों को उस मार्ग की ओर ले जाए जिस पर वह स्वयं चला है। इस अवस्था में साधक अब किसी प्रचार, प्रदर्शन या मान्यता की लालसा नहीं रखता। वह जानता है कि जो सत्य है वह मौन होता है, और जो मौन है वही शाश्वत है। वह न तो स्वयं को गुरु कहता है, न ही शिष्य ढूंढता है, लेकिन ईश्वर स्वयं उसकी आत्मा से बोलते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से उसके कर्मों में प्रेम बहने लगता है। अब उसकी मुस्कुराहट, उसकी दृष्टि, उसकी मौन प्रार्थना, ये सब किसी दवा की तरह लोगों के हृदय को छूने लगते हैं। अब वह जब किसी रोते हुए को देखता है तो उसकी आंखें भी भीग जाती हैं, लेकिन वह जानता है कि करुणा में भी एक दिव्य शक्ति होती है जो दुख को स्वीकार कर लेने से जन्मती है।
न कि उससे भागने से। ऐसे साधक की करुणा अब संसार के लिए वरदान बन जाती है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, लेकिन उसका जीवन स्वयं एक सजीव उपदेश बन जाता है। अब वह कर्म करता है, लेकिन फल की चिंता किए बिना। सेवा करता है, लेकिन बिना यह सोचे कि उसे पहचान मिले या नहीं। उसका जीवन अब एक लहर की तरह होता है, जो ईश्वर के महासागर से उठी है और उसी में समर्पित है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में लोग सहज ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं शांति का स्रोत बन चुका होता है। योगानंद जी कहा करते थे, यदि तुम सच्चे हृदय से भक्ति में लीन हो जाओ तो ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। और यहीं से वह अवस्था जन्म लेती है जहां भक्ति और सेवा एक दूसरे से विलग नहीं रह जाते। साधक अब जानता है कि ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा केवल आत्मा का एक पड़ाव थी। अब ईश्वर को हर प्राणी में देखना ही उसकी अगली यात्रा है। अब वह फूलों को देखते हुए भी प्रभु को नमन करता है, किसी भूखे को भोजन देते हुए भी उसके चरणों को छूता है, और किसी बीमार की सेवा करते हुए भी वह यही अनुभव करता है, हे प्रभु, तू ही तो सामने बैठा है, तू ही मेरी परीक्षा ले रहा है और तू ही मुझे सेवा का सौभाग्य दे रहा है। उसका प्रेम अब सीमाओं में नहीं बंधा होता, न जाति में, न धर्म में, न भाषा में। वह प्रेम अब एक अनुभूति बन चुका होता है जो हर दिशा में फैलता है। अब साधक किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर या किसी आश्रम की सीमा में नहीं रुकता। उसका मंदिर अब उसका हृदय है और उसका ईश्वर अब हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। और जब वह रात को आकाश की ओर देखता है तो तारों की चुप्पी भी उसे कुछ कहती है। अकेला होता है तो वह अकेलापन उसे डराता नहीं, वह उसका सबसे सच्चा साथी बन जाता है। और तब वह मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो भीतर से फूटती है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई लालसा नहीं, बस समर्पण है। साधक अब जानता है कि ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा ने उसे कहां से उठाया था और कहां पहुंचा दिया। वह जानता है कि यह यात्रा उसकी नहीं थी, यह तो ईश्वर ने स्वयं उसे चलवाई थी। उसकी हर ठोकर, हर आंसू, हर प्रार्थना, सब कुछ उसी योजना का हिस्सा थे, जिसमें अंततः आत्मा को उसकी मूल प्रकृति, प्रेम, सेवा और मौन में लौटना था। और यहीं आकर वह समझता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल साधना नहीं, केवल भजन नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो जीवन को ईश्वरमय बना दे, जो हर सांस को प्रार्थना बना दे, जो हर स्पर्श को सेवा बना दे और जो हर पल को एक दिव्य मिलन में बदल दे। इस अनुभूति के बाद कुछ कहने को नहीं बचता। शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं और आत्मा ईश्वर में। जब आत्मा उस परम प्रकाश में प्रवेश कर चुकी होती है तो अब कोई द्वार शेष नहीं रहता जहां दस्तक दी जाए। अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता जिसे उत्तर मिलना हो। यह वह अवस्था है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां भक्त और भगवान में भेद मिट जाता है। वह न कोई अनुभव चाहता है, न कोई सिद्ध, क्योंकि अब वह स्वयं अनुभव बन चुका होता है, स्वयं ही साक्षी और स्वयं ही साक्षात्कार। जिस तीव्र इच्छा से यात्रा शुरू हुई थी, वही इच्छा अब पूर्णता की चुप्पी में बदल चुकी होती है। जैसे कोई नदी समर्पण के साथ सागर में विलीन होती है और फिर न कभी लौटती है, न कभी अपने नाम को याद करती है, उसी तरह साधक का मैं अब विलीन हो चुका होता है। उसकी पहचान अब कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना होती है। अब वह केवल होने की स्थिति में है, जहां सब कुछ उसी में है और वह सब कुछ में। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब साधक अंततः ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। मृत्यु उसके लिए अब कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक मधुर पारावस्था होती है, जिसमें वह देह को वैसे ही उतार देता है जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने वस्त्र उतारकर विश्राम करता है। और तब आत्मा उस शाश्वत सत्य में प्रवेश करती है जहां केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, केवल अनंत शांति है। यह अंतिम अनुभव न तो किसी पुस्तक में लिख सकते हैं, न किसी भाषा में बांध सकते हैं। यह केवल उन्हीं को मिलता है जो जीवन भर उस तीव्र इच्छा की तपन में जले हों, जिनके हर आंसू प्रार्थना बने हों और जिनका हर संकल्प समर्पण में ढल गया हो। वहां पहुंचने के बाद आत्मा न तो स्वर्ग की कामना करती है, न पुनर्जन्म की, न ही मुक्ति की, क्योंकि तब उसे पता चल चुका होता है कि वह कभी बंधी ही नहीं थी। वह तो सदा से मुक्त थी,
बस उसने स्वप्न देख लिया था कि वह भटक रही है। अब वह आत्मा ईश्वर के हृदय में बसती है। अब वह हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहती है। वह न जाने कितने रूपों में संसार में कार्य करती है, परंतु स्वयं को कभी नहीं दिखाती। वह किसी नारी की कोख में प्रेम बनकर उतरती है, किसी संत की दृष्टि में प्रकाश बन जाती है, किसी बच्चे की हंसी में सजीव हो जाती है। लेकिन उसका केंद्र सदैव शून्य होता है, जहां कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, केवल वह है, केवल वही। और यही है सच्ची भक्ति की अंतिम परिणति। ये कोई उपलब्धि नहीं, कोई उपलब्धि पाने की दौड़ का अंत नहीं, बल्कि यह उस यात्रा का समापन है जिसे आत्मा ने स्वयं चुना था, ईश्वर की ओर लौटने के लिए। यह वह अवस्था है जहां शब्द थम जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं और केवल मौन बोलता है, वही मौन जिसे योगानंद जी ईश्वर की प्रथम भाषा कहा करते थे। अब साधक इस संसार में रहे या न रहे, उसकी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। वह किसी झील की सतह की तरह शांत होता है, लेकिन उसकी गहराई में वह दिव्यता होती है जो अनंत को छू चुकी है। उसका जीवन अब एक गाथा बन जाता है, जो अनकही होते हुए भी सुनी जाती है, जो अनलिखी होते हुए भी पढ़ी जाती है। और तब हमें भी महसूस होता है कि भक्ति केवल किसी विधि विधान का नाम नहीं है। भक्ति वह अग्नि है जो हमें भीतर से जला देती है और फिर राख से एक नया अस्तित्व जन्म लेता है, जो अब केवल ईश्वर का है। तो यदि आज भी तुम्हारे हृदय में कोई ऐसी पुकार है जो शब्दों से बाहर जाना चाहती है, कोई ऐसा आर्तनाद है जो मौन में विलीन होना चाहता है, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। और वह बुलावा केवल उन्हीं को आता है जो उसे पाने के लिए, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हैं। यही है भक्ति का चरम रहस्य, यही है आत्मा का अंतिम मिलन, और यही है परम शांति का अमर स्रोत।